हाजी साहब कहने लगे, भारत का रूस के साथ खुफिया गठजोड़ हो चुका है। रूस शुरू से ही पाकिस्तान का दुश्मन रहा है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और रूस बेदीन मुल्क है। भारत के साथ रूस के तल्लुकात इस राब्ते से अच्छे रहे हैं कि भारत भी बेदीन बुत परस्त का मुल्क है और पाकिस्तान का दुश्मन है। रूस ने 1948 से लेकर आज तक भारत की फौजी मदद की है और इसे बेपनाह असला देता रहा है और दे रहा है, बल्कि भारत ने एटमी सलाहियत भी रूस की ही मदद से हासिल की है और इसी के तावन से एटम बम तैयार किया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल हम एक हैं को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड बटन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो अब तक बिला ताहीर पहुंचती रहे। और एटमी वार हेड वाले अग्नि मिसाइल तैयार किए हैं और कर रहा है। इसके अलावा भारत ने अमेरिका से भी इसे चीन का हुआ दिखाकर बेपनाह असला बटोरा है और अपने गोला बारूद के जहीरे असला और हर किस्म के मुहलिक हथियारों से भर लिए हैं। 1965 की जंग में एक तरह से भारत को पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त हुई थी। ये भारत के जंगी हाई कमान को अच्छी तरह से मालूम हो चुका था और गैर मुल्की अखबारों ने भी यही लिखा था कि भारत इतनी बड़ी फौजी ताकत होने और 3 डिवीजन फौज से लाहौर पर हमला करने के बावजूद लाहौर की एक सड़क पर भी कब्जा नहीं कर सका, बल्कि उल्टे से कीमकीरन पाकिस्तान को देना पड़ा था। एटमी ताकत बनने के बाद भारत की जंगी हिकमत अमली बिल्कुल तब्दील हो गई है। इसने रूस की मदद से ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए हैं जिसके आगे न्यूक्लियर वार हेड लगे हुए हैं। हमें खुफिया जरिए से मालूम हुआ है कि भारत 6 एटम बम तैयार कर चुका है और रूस की मदद से अब इसके साइंसदान हाइड्रोजन बम पर काम कर रहे हैं। ये सारी तैयारी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जारी है। भारत चाहता है कि इस दफा अपनी पूरी ताकत और जंगी साजो सामान की बढ़तरी और लाखों की नफरी के साथ पाकिस्तान पर भरपूर हमला करके एक ही हमले में इस पर कब्जा कर लिया जाए। पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास जहां भारत की जंगी तैयारियों की एक मिनट की रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन हमारे जरिए पाकिस्तान को भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की पूरी जंगी ताकत और गैर और एटमी असले की मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए जो हमें हासिल करके इसे पहुंचानी होगी। ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं क्योंकि हम दुश्मन यानी भारत के पेट के अंदर बैठे हुए हैं। इमरान ने कहा, मुझे शाहजी ने भी यही बताया था, लेकिन इस दस्तावेज के उसूल की क्या सूरत हो सकती है। हाजी साहब कहने लगे, मेरे आदमी जमील मेहंदी ने मुझे बताया है कि ये दस्तावेज और जंगी ताकत, असले की तादाद और एटमी हथियारों की असल तादाद वाली फहरिस्त सिर्फ नई दिल्ली के ऑफिस यानी महकमा जंग के पास ही है। इस महकमे का चीफ एग्जीक्यूटिव और वजीर दफा और प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के सिवा और किसी को इसकी सही मालूमात नहीं है और ये भी किसी का मालूम नहीं है कि दस्तावेज हुकूमत ने किस जगह पर रखी हुई है। ये एक ऐसा सीक्रेट है, एक ऐसा राज है जो किसी हद तक महकमा दफा की जानब से भारत के वजीर आजम से भी पोशीदा रखा गया है क्योंकि वजीर आजम बदलते रहते हैं। इमरान कहने लगा, तो फिर हम इन जंगी दस्तावेज तक कैसे पहुँच सकते हैं और हमारी हुकूमत भारत की खुफिया जंगी तैयारियों की शिद्दत और नौयत का कैसे पता चला सकेगी। हाजी साहब बोले, इतनी जल्दी मायूस होने की जरूरत नहीं है भाई, और हम यहाँ किस लिए बैठे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान को भारत की जंगी तैयारियों और इनके मुहलिक हथियारों और जंगी साजो सामान की मुकम्मल रिपोर्ट मुहैया करेंगे ताकि दुश्मन बेखबरी में कोई वार न कर सके। इमरान ने पूछा, क्या आपके हल्का असर में कोई ऐसा आदमी है जिसकी पहुँच भारत के महकमे दफा तक हो। हाजी साहब बोले, हमारे हल्के असर में हर किस्म के लोग हैं और सब के सब मुसलमान हैं। पाकिस्तान और इस्लाम की खातिर अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं और इनमें चंद एक ऐसे भी हैं जिनकी पहुंच भारत के इंतहाई खुफिया महकमों तक है। दोस्तों, एक दफा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बिला ताहीर पहुँचती रहे और हम आपका और हमारा साथ यूं ही चलता रहे। दोस्तों, मुझे एक चीज का बहुत ज्यादा दुख है कि मेरे चैनल पर बहुत से लोग आते हैं लेकिन कुछ तो वीडियो देखते नहीं है और जो देखते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मुझे सपोर्ट की जरूरत है। मेरा टास्क है 600 सब्सक्राइबर इन 6 डेज। सो प्लीज मेरा ये टास्क
पूरा कर दें प्लीज। आगे से फिर हम टास्क करेंगे और मैं बहुत जल्दी एक गिव वे भी करूंगा इंशाल्लाह ताला, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा इंशाल्लाह उनके लिए। इन इजराइल में से किसी को काम में लाया जाएगा। फिलहाल मुझे एक दिन की मोहलत दो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एक और जरूरी बात तुमसे करनी है, पिछली दफा भी तुम इसी जगह आकर खड़े थे, मैं चाहता हूँ कि तुम इस दफा जगह तब्दील करो। आप यहाँ कहते हैं मैं चला जाता हूँ। इमरान ने कहा। हाजी साहब बोले मैं तुम्हारे लिए एक महफूज जगह का सोच कर आया हूँ। चांदनी चौक में अपना एक आदमी राम प्रसाद के नाम से एक होटल चलाता है। वो 15 साल पहले बम्बई से दिल्ली आया था। यहाँ इसने एक दरमियाने दर्जे का होटल खरीदा और इसे अब तक चला रहा है। वो मुसलमान है और 15 साल पहले राजस्थान की सरहद अबूर करके भारत में दाखिल हुआ था। मुंबई में वो राम प्रसाद के नाम से कांग्रेस के एक दफ्तर में बतौर क्लर्क मुलाजम हो गया। यहाँ 2 साल तक काम करता रहा और कांग्रेसी हुकूमत के अहम राज वतन पहुंचाता रहा। फिर ऊपर से हुक्म से वो दिल्ली चला आया और यहाँ चांदनी चौक में होटल चलाने लगा। वो 15 बरस से ये होटल चला रहा है। इसने अपने आप को कट्टर कांग्रेसी और मुंतसब हिंदू और पाकिस्तान और मुसलमानों का दुश्मन मशहूर कर रखा है। मैंने अपने खुफिया जरिए से इससे तुम्हारी बात कर ली है। तुम इसके पास चले जाओ और इसके होटल में ठहरो। वाज़िया रहे कि अपने जिस आदमी का नाम मैंने बकौल हाजी साहब के नाम प्रसाद लिखा है वो इसके होटल का महल वकू चांदनी चौक बताया है। ये नाम और जगह सब फर्जी हैं। अपना ये आदमी ना तो चांदनी चौक में रहता है और ना इसका हिंदू नाम राम प्रसाद है। ये सब मैंने अपनी तरफ से फर्जी नाम रखे हैं। हकीकत ये है कि आदमी दिल्ली में ही है मगर किसी दूसरी जगह पर रह रहा है। इस तरह के इंटेलिजेंस के आदमी दोनों मुल्कों में बैठकर अपने अपने मुल्क के लिए जासूसी करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये हर मुल्क अपने हमसाये और खास तौर पर अपने दुश्मन मुल्क के साथ करता है। मैंने अपने आदमी का नाम और इसकी रिहाइश का इलाका इसलिए नहीं बताया कि यह किताब भारत में भी पढ़ी जाएगी और भारत की इंटेलिजेंस इस आदमी को गिरफ्तार कर सकती है। फर्जी नाम और फर्जी महल्ले को बताने से अपना आदमी पुलिस की जद से महफूज हो जाएगा। पुलिस और भारत की इंटेलिजेंस लाख तलाश करती फिरे वो अपने आदमी की गर्दन तक नहीं पहुंच सकेगी। चनाचा इसी रोज शाम को इमरान राम प्रसाद के होटल में पहुंच गया और इसे इसकी आमद की खबर हाजी साहब ने दे रखी थी और इसकी एक फोटो भी इसके पास पहुंचा दी गई थी। राम प्रसाद जिसका इस्लामी नाम मैं यहाँ नहीं लिखूंगा को जाकर इमरान ने प्रणाम किया और इसने इमरान को घूर कर देखा और इसे पहचान गया। इस वक्त इसके पास एक सिख और एक हिंदू लाला बैठे हुए थे जिसके माथे पर तिलक लगा था। तिलक प्रसाद ने भी माथे पर लगा रखा था। इसका लिबास खद्दर का था। जब इसने इमरान को पहचान लिया तो ये वही बंदा है जिसे हाजी साहब ने भेजा है तो बड़े तबाक से मिला। कहने लगा तुम्हारा नाम मोहम्मद दास है ना? इमरान बोला जी हाँ महाराज। ये बात इमरान को हाजी साहब ने भी बता दी थी कि तुम वहाँ हिंदू बन कर जाओगे और राम प्रसाद ने भी इमरान का हिंदुआना नाम बोलकर इसे खबरदार कर दिया था कि यहाँ हिंदू बन के रहना होगा। राम प्रसाद बोला तुम्हें अमृतसर के लाला जगल प्रसाद ने भेजा है ना? जी हाँ महाराज, लाला जी मेरे चाचा जी होते हैं। इमरान प्रसाद कहने लगा हिसाब किताब लिख लेते हो? इमरान ने कहा जी मैं 10 जमातें पास। राम प्रसाद बोला ये अच्छी बात है। यहाँ होटल में ज्यादा काम नहीं है। काउंटर पर बैठकर बिल बनाने होंगे और रात को बकरी का हिसाब खाते में दर्ज करना होगा। इमरान ने कहा आप जो कहेंगे मैं करूँगा। तो ठीक है अभी से बैठकर काम शुरू करो। इमरान काउंटर के पीछे राम प्रसाद के पास ही बैठ गया और इसे बिल बनाते देखने लगा। अपना आदमी इसने अपना हिंदुआना नाम दिल्ली में राम प्रसाद रखा हुआ था। अपने करीब बैठे हुए सिख और हिंदू पर जाहिर करना चाहता था कि इमरान अमृतसर से आया है और इसने इसे आजमाइशी मुद्दत के लिए अपने होटल में मुलाजिम रख लिया है। राम प्रसाद को मालूम था कि जिस हिंदू लाले ने तिलक लगा रखा है इसका नाम भी दिलचंदर ही था। इसका तल्लक दिल्ली की CID से था। मेरे बारे में राम प्रसाद को बखूबी इल्म था कि इमरान पाकिस्तानी कमांडो और इंतहाई अहम मिशन पर दिल्ली आया है और कुछ अरसा इसके होटल में ही काम करेगा। चनाचा राम प्रसाद खास तौर पर CID वाले हिंदू का ज़हन साफ करना चाहता था कि इमरान के बारे में इसको कोई शक व शुबा न पड़े। वो CID वाले हिंदू से कह रहा था ये लड़का मेरे बड़े प्यारे और तेज भगत दोस्त लाला जंगल
प्रसाद का भतीजा है, इसके पिताजी स्वर्गवास हो चुके हैं। लाला जी ने मुझे हाथ लेकर कहा था कि मैं इस लड़के मोहनदास को अपने पास रखकर होटल का काम वगैरह सिखा दूं। अमृतसर में ये आवारा ना हो जाए। सीआईडी वाले हिंदू को राम प्रसाद मोहरा जी कह रखकर बुलाता था। सीआईडी वाले मोहरा ने कहा, पिता का साया उठ जाए तो औलाद बिगड़ जाती है, तुम इसे अपने पास रखोगे तो इसकी जिंदगी बन जाएगी। राम प्रसाद बोला, मोहरा जी मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हिंदू जाति के नौजवान तरक्की करें और देश भगत बने, अपने देश भगत भारत से मोहब्बत करें और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चले। इमरान खाते में बिल की रकम दर्ज करते हुए अपने आदमी राम प्रसाद के बारे में सोचने लगा कि ये शख्स वाकई बड़ा होशियार और जर्क है। पाकिस्तान को दुश्मन के मुल्क में काम करने के लिए ऐसे ही चालाक और होशियार लोगों की जरूरत है। बेहतर ये है कि हम अपने मुसलमान पाकिस्तानी जासूस का कोई फर्जी नाम रख लेते हैं। राम प्रसाद तो इसने वहाँ अपना हिंदुआना राम रखा था, इसका इस्लामी नाम या लकब हम गुलहान रख लेते हैं। चनाचा अब हम राम प्रसाद को गुलहान कहेंगे और लिखेंगे। गुलहान उर्फ राम प्रसाद को होटल का एक मुलाजिम चाय की प्याली देने आया तो इसने मुलाजिम से कहा, मेरा भतीजा मोहनदास अमृतसर से आया, इसे ऊपर 15 नंबर वाले कमरा खोल दो। फिर इमरान ने से मुहातब होकर बोला, मोहनदास इसके साथ ऊपर जाओ और अपना कमरा देख लो। दिन के वक्त तुम काउंटर पर काम करोगे और रात के वक्त अपने कमरे में रहोगे। इमरान बोला, ठीक है लाला जी। वो भी होटल के मुलाजिम के साथ ऊपर चला गया। गुलहान यानी राम प्रदास ने इमरान को दूसरी मंजिल का कोने वाला छोटा सा कमरा दिया था। इसमें एक चारपाई बिछी थी और 2 कुर्सियां एक साथ, एक छोटी तपाई पड़ी थी। कार्नस पर गांधी की तस्वीर लगी हुई थी। इमरान के पास कोई सामान वगैरह तो था नहीं, सिर्फ एक थैला था, इसमें इसके कपड़े और बात जरूरी चीजें थी। रात के 10 बजे इमरान होटल के काउंटर पर बैठा काम करता रहा। इसके बाद गुलहान और राम प्रसाद ने इसे कहा, मोहनदास खाना खाकर ऊपर चले जाकर सो जाओ, अब तुम्हारी छुट्टी है। इमरान ने होटल के छोटे से हाल कमरे में ही बैठकर खाना खाया। जब वो ऊपर जाने लगा तो राम प्रसाद यानी गुलहान इसके करीब से गुजरते हुए आस्था से बोला, मैं 12 बजे रात आऊंगा। इमरान अपने कमरे में आ गया और रात के 12 बजे का इंतजार करने लगा। ठीक 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। इमरान ने दरवाजा खोला। गुलहान और राम प्रसाद जल्दी से अंदर आ गया। दरवाजा बंद करके चहटनी लगा दी। इमरान ने ऐसा ही किया। दरवाजा बंद करके चहटनी लगा दो। इमरान ने ऐसा ही किया। गुलहान यानी राम प्रसाद इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा, जो दस्तावेज पाकिस्तान को अशद जरूरी चाहिए, इनका तल्लक भारत के महकमा जंग से है। ये शाह जी भी जानते हैं कि इस किस्म के टॉप सीक्रेट कागजात का इल्म या तो प्रधानमंत्री को होता है या वजीर दिफा या सेक्रेटरी दिफा को होता है। इन दस्तावेज को बड़ी हिफाजत और राजदारी से रखा जाता है क्योंकि इसमें मुल्क की तीनों मुसल्लह अफवाज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की पूरी जंगी कुव्वत और जंगी साजो सामान का जिक्र होता है। फिर भी मैं अपने जरिए को बरौकात लाते हुए यह मालूम करने की कोशिश करूंगा कि क्या इन दस्तावेज की कोई फोटो कापी बनवाई जा सकती है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये शायद शाह जी ने भी तुम्हें बताया होगा कि मैं यहाँ पक्का देशभगत और कट्टर हिंदू और पाकिस्तान का दुश्मन बनकर रह रहा हूँ। कांग्रेस के अलावा मैंने भारत की पाकिस्तान दुश्मन और मुंतसिब हिंदू जमात भारतीय जनता पार्टी से भी अपने आप को जोड़ रखा है। मेरे पास ये सिख सरदार जी और एक हिंदू बैठा था जिसको मैं मोहरा साहब कहकर बुला रहा था। ये मोहरा बड़ा जहरीला हिंदू है और दिन में पाकिस्तान के मुसलमानों को 4-5 गालियां ना देख ले इसे चैन नहीं आता। मैं तुम्हारे जिक्र से इसके दिमाग में ये बात डालना चाहता हूँ कि ये लड़का मशकूक नहीं है और इसे तुम्हारे पीछे लगने की जरूरत नहीं है। तुम भी अपने रवैये से यही जाहिर करना कि तुम कट्टर और मुंतसब हिंदू हो और पाकिस्तान के और मुसलमानों के दुश्मन हो और भारत में राम राज के हामी हो और पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक बार फिर भारत माता के साथ मिलाने का आप देख रहे हो। इमरान बड़े गौर से गुलहान उर्फ राम प्रसाद की बातें सुन रहा था। कहने लगा, मैं आपकी एक एक हदायत पर अमल करूंगा, लेकिन भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज की जंगी कुव्वत और फौजी साजो सामान के बारे में दस्तावेज की फोटो कापी की अशद जरूरत है। मैं इन दस्तावेज की फोटो कापी हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की हफ्तावार समागम यानी इजलास में जरूर शिरकत करता हूँ। जनता पार्टी के मेंबर और लीडर वहाँ पाकिस्तान को खत्म करने के मंसूबे बनाते हैं और पार्टी का जो सदर अडवाणी है वो तो पाकिस्तान और इस्लाम का जानी दुश्मन है। तुम्हें शायद मालूम ना हो, बाबरी मस्जिद इसी शख्स ने अपनी निगरानी में मासमार करवाई थी और अब भी वो हिंदुओं को ये कहकर लड़ रहा है कि हुकूमत हमारे पास आ गई तो हम 6 माह के अंदर अंदर हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों
को बंदर बना देंगे। ये 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश को खत्म करके दोबारा इन्हें भारत में शामिल कर देंगे। इस मीटिंग में मैं भी पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करता हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर से पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूँ। मुझे मेरी मजबूरी है। इस हफ्तावार खुफिया इजलास में जनता पार्टी की एडवाइजरी काउंसिल के सभी मुंतसिब हिंदू मेंबर्स शरीक होंगे। मुझे पार्टी के सदर एडवानी और अटल बिहारी वाजपेयी के एजाजी मेंबर बना दिया है, क्योंकि मैं पार्टी को हर साल भारी रकम चंदे के तौर पर देता हूँ। ये इजलास में एक दुबला पतला आदमी हर हफ्ते शरीक होता है और एडवानी और वाजपेयी इसके साथ बड़ी राजो न्याज की बातें करते हैं। मुझे पार्टी के एक मेंबर ने बताया था कि ये दुबला पतला आदमी जिसको वाजपेयी और एडवानी पिताजी कहकर बुलाते हैं, इसका तल्लक महकमा दफा से या किसी दूसरे इंतहाई हिसास इदारे से है। मैं इसका तल्लक बढ़ाने की कोशिश करूंगा, इससे तल्लकात बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये शख्स गुप्ता जी हमारे मसला हल कर सकते हैं। अब तुम सो जाओ, सुबह 10 बजे काउंटर पर आकर काउंटर पर बैठ जाना और कल से माथे पर राम नाम का तिलक जरूर लगाना और काउंटर पर जहाँ लक्ष्मी देवी की तस्वीर लगी हो वहाँ लोबान जरूर लगा देना। दूसरी बात ये है कि कुछ दिनों के लिए तुम होटल में ही रहोगे और किसी दूसरी जगह नहीं जाओगे। सैर सपाटा करने से भी ग्रेज करोगे। अगरचे मैंने तुम्हारे बारे में सीआईडी वाले मोहरे जी का जहन काफी साफ कर दिया है, लेकिन वो कुछ दिन तक तुम्हारी निगरानी जरूर करेगा। इसलिए इसे किसी किस्म का ऐसा मौका न देना कि वो तुम पर शक करने लगे कि तुम पाकिस्तान के जासूस हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बिला ताहीर पहुँचती रहे। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में प्लीज़ हमें बताया करें कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। फी अमानिल्लाह।